असिस्टेंट प्रोफेसर और युवा शक्ति के प्रतीक नरकटियागंज से आए हुए आलोक रंजन जी और हमारे अजीज पीछे सुनील बाबू बैठे होंगे और सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित शिक्षकगण, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और इस मंच पर एक खूबसूरत आदमी बैठा हुआ है जिसके बारे में मुझे कहने में कोई आर और एतराज नहीं है कि जिसने इस अंजुमन को बनाया है। इसके बारे में अज़्म शादी एक बहुत बड़ा शायर था, उसने कहा था कि आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर। बूढ़ा सजर का मतलब ओल्ड मैन नहीं होता है। ये बच्चियों को बता रहा हूँ, बच्चे तो बाहर गए घूमने के लिए, तुम लोगों को बता रहा हूँ। यही वजह है कि तुम लोग टॉप कर रही हो पूरे हिंदुस्तान में। IAS हो, IIT हो या जितने भी सर्विसेज है उस पर लड़कियां टॉप कर रही हैं, इसलिए कि तुम्हें बैठने की आदत है, तुम्हारे अंदर सुकूनत है, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। और हमारे बच्चे चंचल हैं, वो बैठना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक बात कहूँगा, मैं ये बता रहा था कि आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर। बूढ़ा सजर उसे कहते हैं जो सायादार वृक्ष है, जो साया देता है। बूढ़ा का मतलब ओल्ड नहीं होता है, उम्र दराज नहीं होता है। आज तुम लोगों के सामने तुम्हारी अदालत में मैं उस व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ। ये तो युवा शक्ति है जो उनका निशानी है, लेकिन जो व्यक्ति ने इस नशेमन को सींचा है, नशेमन को लगाया है, उसके लिए अज़्म शाकिरी कहता है कि आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा सजर। ये सजर ही अगर गिर गया तो कहानी सुनाएगा तुम। आज इस पब्लिकेशन के रूप रवा मेरे कारवा जनाब हफीजुर रहमान साहब को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आपके टीम ने HR पब्लिकेशन को स्थापित किया और बच्चों के लिए गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में वो चीज अदा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज बहुत समय गुजर चुका है, बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक बात अदब और सम्मान के साथ कहेंगे कि मैं टीचर हूँ और तुम लोगों की ताकत से मंच पर बैठे हुए आलोक जी जैसे लोग जिनके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है, इन लोगों की ताकत से एक गरीब किसान का लड़का जो टीचर था, बच्चों के कैरेक्टर का बिल्डर है, आज भी पढ़ाता है क्लासों में जाकर, वह उन सदन का सदस्य बनता है। वो तुम्हारे अदालत में खड़ा होकर तुम्हारे सम्मान के लिए एक बात कहना चाहता है कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा सपनों को जन्म देती है और सपनों से मानव के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार मानव को महान बनाता है। वही विचार जो तुम्हारा बैग है, जो विश्वविद्यालय में आए हो, जो बैग में तुम्हारा सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। तुम लोग 21वीं सदी में जी रहे हो, तुम्हारा जदीद दौर है, इसमें काफी मुशक्कत है, मुश्किलें हैं, उसे तुम्हें पार करना है, उसे लड़ना है, संघर्ष करना है और संघर्ष करके अपने जगह को बनाना है। तो एक बात बहुत ही अदब के साथ एक टीचर तुम्हारी अदालत में कह रहा है कि ईमानदारी से पढ़ो। ईमानदारी से जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से उसका सिला ऊपर वाला देगा और समाज भी तुम्हें देगा। कहा गया है कि इल्म इंसान और हैवान में फर्क दिखाती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूँ, घबराऊंगा। इल्म एक फिलोसोफर लिखता है, एक man cannot understand himself without education. Only education distinguishes between a man and animal. इल्म के बिना इंसान अपने आप को ठीक तरह नहीं समझ सकता है। इल्म वह चीज है जो इंसान और हैवान में फर्क दिखाती है। क्यों दिखाती है? तुम्हारे पास कॉमन सेंस दिया है ईश्वर ने और हैवान को कॉमन सेंस नहीं दिया है। तुमको अपने गार्जियन को देखना होगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जीता जागता मिसाल हूँ। मैं आलोक रंजन जी के मोहब्बत को समेट कर तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब किसान का लड़का हूँ। मेरा घर से
सिकटा थाना में होता है। मैं मैट्रिक पास किया जनता हाई स्कूल सिकटा से, और जब मैं बेतिया में पहुंचा तो मुझे एडमिशन कराने के लिए स्वयं जाना पड़ा। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था मेरे साथ जो मेरा एडमिशन करा सके। मैं जब कॉलेज में गया, एडमिशन कराया, एडमिशन कराकर इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, लॉ किया, बीएड किया, और अपने 23 वर्ष की उम्र में खूबसूरत जो जवानी की तमन्नाई थी, उस उम्र में आमना उर्दू हाई स्कूल में मौलवी के रूप में, एक टीचर के रूप में 15 साल हुआ, और अपनी जवानी की तमन्नाई को 27 वर्षों तक तुम्हारे किरदार के तामीर में लगाया। इसलिए उस्ताद तुम लोग बनने वाले हो। तुम्हारे साए में बच्चे अपने इल्म की प्यास को बुझाते हैं। तुम सायादार वृक्ष हो। बच्चे के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है वो टीचर उसे निकालता है। आलोक बाबू बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, एक टीचर जब बोलता है तो तुम्हारा नायक होता है, वो तुम्हारा हीरो होता है, वो तुम्हारा आइडियल होता है। हम लोग जब मैं देखा आलोक बाबू को बोलते हुए तो एल.बी. प्रसाद यादव मुझे याद आ गया, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर। जब आते थे, खड़ा होकर बोलते थे तो हमें प्रभावित करते थे। मैंने वैसा बोलना शुरू किया, समझना शुरू किया। तुम टीचर बनने जा रहे हो तो एक बात याद रखना कि टीचर बच्चों का कैरेक्टर का बिल्डर होता है, उसका चरित्र का निर्माता होता है। बाबू एक बात याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में, शिक्षा के सिद्धांत में एक बात लिखी हुई है कि एक बच्चे के विकास के लिए 3 चीज आवश्यक है। 3 चीज आवश्यक है एक बच्चे का इन ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है सिंसियर गार्जियन, जागरूक गार्जियन। दूसरा है ऑनेस्ट टीचर, और तीसरा है डिजायरस स्टूडेंट। जब तीनों मिलता है, ईमानदार टीचर एक बच्चे के अंदर छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकालता है, और बाहर निकालकर उसको प्रेरित करता है। सिंसियर गार्जियन अपने बच्चे को वक्त पर विद्यालय में पहुंचाता है, ईमानदार टीचर उसको सीखता है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो मैं आज तुम्हारे बीच इस दिन के उजाले में, इस प्रकाश के सामने, जो प्रकाश जीवन भी है और सफलता का प्रतीक भी है, तुमसे वादा करता हूं कि मेरी जरूरत जहां होगी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, इस महाविद्यालय के साथ रहेंगे। और जो साने हफीजुर रहमान यहाँ आकर बोल रहा था, वो अजीज छोटा भाई है, उसको जहां जरूरत पड़ेगी वो आदमी, उसके लिए मैं नौजवानों को देखता हूं तो एक बात कहना चाहता हूं आलोक बाबू, सुन लीजिएगा। नौजवानों को जो मैं देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, तुम्हें भी देखकर खुशी हो रही है कि इकबाल ने लिखा है कि वो काबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। युवा शक्ति के अंदर ये ताकत है, ये क्षमता है, ये कुव्वत है, ये जहानत है, ये सलाहियत है कि जो चाहे वो कर सकता है। इतनी ताकत अल्लाह ने तुमको दिया है, ईश्वर ने तुम्हें दिया है। इसलिए नौजवानों, तुम याद रखना, तुम आने वाले कल का मुस्तकबिल हो, आने वाला कल का सरमाया हो। तुम अपने आप को बचा कर रखो। अगर बचा कर रखोगे तो ये किसान का लड़का अगर टीचर बना और 27 सालों तक बच्चों के किरदार की तामीर किया और डिजाइन करता है, बीआरएस लेता है, 8 बरस साइड बचा हुआ था, बीआरएस किया, चुनाव लड़ता है, और तुम्हारे मोहब्बत और सबकत से, इन लोगों की ताकत से उस सदन का सदस्य बनता है। यह पढ़ाई का देन है, एजुकेशन का देन है, वरना उस सदन की मदद नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, दुनिया के सबसे अच्छा काम कर रहे हो, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा करो, डिजायर पैदा करो। पीछे अपने परिवार को देखो, अपने माँ बाप को देखो, उनके पॉकेट के देखो, और अपने सब मेहनत करो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और जीने की आरज़ू है कि इस कदर से जी कि तेरे बाद तेरी दास्तां रहे। लोग ये पूछे, लोग ये कहे, ये नहीं कहे कि ये फला की बेटी आ रही है, लोग ये कहे कि इस बच्चे के पिता का नाम फलाना है, इस बच्चे के पिता का नाम फलाना है। वही बच्ची जा रही है आईएएस बनकर, इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर। जिस दिन तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, उस दिन तुमको इस धरती पर आना सार्थक सिद्ध होगा। इस बात को याद रखो। मैं बहुत ज्यादा तुम्हारा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर हम तुम्हारे
दुआओं से तुम्हें नवाजते हैं और एक अर्ज करना चाहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ऊपर वाला कहता है कि शुद्धता और पवित्रता से किया गया मेहनत कभी रायगा नहीं जाता है। इंसान जब मेहनत करता है तो उसका सिला मिलता है। न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और जहाँ तुम पढ़ रहे हो ये सरस्वती का मंदिर है, ये शिक्षालय है, ये एक शिक्षालय के जेल के दरवाजे को बंद करता है, वो ताकत एक शिक्षालय में है, एक इंस्टीट्यूशन में है। इसलिए तुम आदर्श बनो, एक आदर्श नागरिक बनोगे, जिम्मेदार शहरी बनोगे तो भारत माँ का सपूत बनोगे। और अगर जिम्मेदार शहरी नहीं बनते हो, अनसोशल एलिमेंट बनते हो तो भारत माँ के सही सपूत नहीं हो पाओगे। इसलिए भारत यह ऐसा देश है और जिस बिहार में रहने वाले तुम हो वो बिहार ज्ञान की धरती वाला बिहार है, जहाँ महावीर भी आए थे, सिद्धार्थ के रूप में आए थे, गौतम बुद्ध भी आए थे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान की धरती वाला राज बिहार में तुम आज अब्दुल कलाम आजाद ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो। हम तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, तुम्हें दुआ देते हैं, आने वाले कल और आने वाले मुस्तकबिल में तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।